तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम का एनालिसिस करेंगे। जो बच्चे आज नए हैं चैनल के ऊपर, तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं बाकी सब्जेक्ट का भी एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, और वीडियो जब एंड होगी तो वहां पे भी आपको पॉपअप हो जाएगी वो। ठीक है, और बाकी आप चैनल के ऊपर विजिट करके भी देख सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, इसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। और वो डर क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों को टफ लगता है कस्टम वाला पार्ट। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो सारी बातें हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। कहां से थ्योरी ज्यादा पूछता है, कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल इसके इंडेक्स पे आ जाते हैं, जहां से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, कस्टम आपका 20 मार्क्स के लिए है, तो उसके ऊपर ध्यान भी उतना ही देना है जितना कि लिए वो है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। 80 मार्क्स के लिए आपका जीएसटी है, तो आपको ज्यादा फोकस जीएसटी के ऊपर करना है। 20% के लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, जीएसटी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपके 20 नंबर के जो पहले एमसीक्यू आने हैं और जो वन वर्ड आने हैं, वो जनरली यहां से पूछता है इंस्टीट्यूट। ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी छोटा है सिलेबस वाइज, तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। आपको कंफ्यूजन कहां आएगी, कहां पे गलती करते हो आप लोग, वो मैं भी आपको बताता हूं। सेकंड आता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन लेवी। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन तक बन जाता है, वो ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, ये आपको वन वर्ड में ज्यादा पूछेगा इंस्टीट्यूट। छोटा सा केस बना देगा और पूछेगा कि बताओ कंपोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो यही बनता है, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा सप्लाई है क्या, तो आप कैसे पता लगाओगे। तीन चैप्टर हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जीएसटी समझना है तो भी, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, आपको ये तीन चैप्टर हमेशा याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सबके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार इंस्टीट्यूट पूछता है और इस बार भी पूछेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वहां पे आपको वो एक केस देगा जिसके ऊपर आपको उसकी जो वैल्यू की सप्लाई की वो बतानी होगी। उसी में इंस्टीट्यूट एक और चीज ऐड कर देता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, तो वो भी आपको उसी के अंदर दे देता है कि पहले वैल्यू कैलकुलेट करके उस पर टैक्स चार्ज कर दो। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन बनता है जहां पे वो आपको सेट ऑफ करने के लिए बोलता है, मतलब कि उसमें आपको सीजीएसटी भी दे रखा होगा, आईजीएसटी भी दे रखा होगा, और आपका एसजीएसटी भी दे रखा होगा, और उसमें वो आपको इस तरह से अमाउंट बना के देगा, उसमें इंटरेस्ट रेट सप्लाई होंगी और इंटरेस्ट रेट सप्लाई होंगी। सबसे पहले तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे वो बैलेंस पूछता है कि आपका कितना आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है या फिर कितना किस साइड से आपने सेट ऑफ किया है, तो वहां पे वो यूटिलाइजेशन पूछता है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर आ जाओ एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस को आप होल्ड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी होल्ड करना, पहले बाकी सिलेबस करना, क्योंकि ये थोड़ा ना बच्चों को टफ लगती है, होती ही नहीं है बच्चों से थोड़ा, तो इसको अभी थोड़ा रोक लेना। पर्सनल लायबिलिटी ये आप कर लेना, एंड ये छोटा सा ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको आप एक बार रीड मार लेना। अब आते हैं, मैंने जो आपको बोला था ये वाला स्टडी नोट नंबर 3, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जरूर 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 करना है। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं चैनल के ऊपर, थोड़ी बहुत अगर कोई अमेंडमेंट आई हो तो वो देख लेना, बाकी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर। देन प्लेस ऑफ सप्लाई, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने ही बताया सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आप एक काम करना, अभी के लिए छोड़ देना, पहले बाकी सिलेबस करना, उसके बाद ये करना। उसके बाद आ जाते हैं, ए कैटेगरी का आइटम है ये भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर सबसे ज्यादा कहां से पूछता है इंस्टीट्यूट, वो ध्यान दो। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है जो यहां से ये है, ब्लॉक क्रेडिट और एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। ठीक है, आईटीसी के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप देख सकते हो, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर भी डाल रखा है। ठीक है, जीएसटी की अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें वीडियो चेक कर सकते हो। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी ये पता होना चाहिए, ये आपसे वन वर्ड में भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, एंड सेपरेट क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ब्लॉक क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केसेस बन जाते हैं उसके ऊपर, तो केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछ सकता है बिल्कुल इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से करना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। देखो जीएसटी
हर जगह से पूछेगा इंस्टीट्यूट। आपको ऐसा बहुत कम जगह है जहां पे, जैसे मैंने 2 जगह बताई है ना कि नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, तो वहां से कम पूछते हैं इंस्टीट्यूट, बट बाकी जगहों से इंस्टीट्यूट पूछेगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अच्छे से करना इसको, कोई भी चीज छोड़ना मत। रजिस्ट्रेशन में छोटे छोटे प्रोविजन है, उसके ऊपर 1 वर्ड बन जाएंगे। तो प्रोविजन ऐसे इतने भी नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, आप आराम से करोगे और चीजें लिखते हो चलोगे ना, अपने नोट्स बनाते हो चलोगे, तो आपको एट द एंड लगेगा कि यार ये ज्यादा नहीं है। बट अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे तो आपको ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और बाकी क्या कहते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखा है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई प्रोविजन है, मान लो रजिस्ट्रेशन है, तो कौन कौन एलिजिबल होता है और कितने टाइम के अंदर कब एलिजिबल होता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, ये सब आप अलग से लिखो। अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे तो है वो बड़ा, बट अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपके लिए फिर वो इतना बड़ा बचेगा नहीं, आपको समराइज वे में मिल जाएगा। और जब एग्जाम में क्या करना होता है, इसी समरी को जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने उसमें बुक में एक्सप्लेन करके लिख रखा है, हमें इस समरी को वहां एक्सप्लेन करना होता है। इतना आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। देन आते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये और क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, इस तरह क्वेश्चन बना लेता है कि इस तरह का ये टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, अब बाद में इसका पता चला कि जीएसटी इंक्रीज हो गया है, तो अब उस केस में क्या होगा, डेबिट नोट इशू होगा या फिर क्रेडिट नोट इशू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट बना सकता है, और इनके मतलब क्या है ये ज्यादा पता, अच्छे से पता होने चाहिए। ऐसा ना हो आप कंफ्यूज कर जाओ कि डेबिट नोट को क्रेडिट नोट के साथ और क्रेडिट को डेबिट नोट के साथ। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जीएसटी, ये मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसे इसका इतना कोई बड़ा रोल नहीं होगा, तो इसको आप बी कैटेगरी का आइटम मान सकते हो, तो आप इसको बाद में करना, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां से वो यूटिलाइजेशन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिकली इंस्टीट्यूट की, यूटिलाइज किस तरह हो रहा है जीएसटी, तो यहां से बस आपको वो चीज देखनी है। उसके बाद आते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं टीडीएस और टीसीएस, जितना कि इनकम टैक्स के अंदर है। तो यहाँ पे आप इसको बी कैटेगरी आइटम बना सकते हो। अब जो बी कैटेगरी का आइटम है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं रिटर्न अंडर जीएसटी। अब यहाँ पे कौन कौन से रिटर्न है जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, एक मिनट। सबसे पहला आपका फर्स्ट रिटर्न, देन इसमें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, ये 3 रिटर्न तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी रिटर्न है एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए कि कंपोजिशन के केस में कौन सी रिटर्न जाती है, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न कौन सी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप 1 वर्ड या एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना। अब आते हैं आपका मैचिंग के ऊपर, ये ऐसा अब इतना इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बी कैटेगरी के आइटम या फिर आपको उसको सी कैटेगरी में मान सकते हो। तो इसको अभी मत करना, बाद में करना, पहले ए कैटेगरी का करना। इसको भी आप अपना बी या सी कैटेगरी में से कुछ भी चूज कर सकते हो। ई वे बिल, ई वे बिल आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको फिर से थोड़ा ए कैटेगरी में ले आना। रीजन बता देता हूँ, ऐसा इतना ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है यहाँ से, बट जो आपका स्कोरिंग वाला एरिया होता है ना, एमसीक्यू 1 वर्ड, वहां पे ज्यादा पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। इसके बाद एक शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं, मतलब सिर्फ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कौन कौन से शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पीडीएफ बना के डाल रखा है टेलीग्राम पे, तो आप वहां से जाके ले सकते हो, ठीक है। अब आओ यहाँ पे कस्टम में। कस्टम में कैसे होगा, कस्टम 20 मार्क्स के लिए है, तो मैं आपको बोलूंगा इसमें ना आप स्कैनर ले लो, स्कैनर से प्रिपेयर करो। स्कैनर क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 20 नंबर के लिए, उसके लिए आप अगर इतना सब कुछ पढ़ोगे 479 से और 524, तो ये है मतलब इसके आगे और भी होगा, तो कुल मिला के आप काफी कुछ पढ़ लोगे। तो 20 नंबर इतना वैल्यू रखता नहीं है जितना कि इसका कंटेंट है, प्लस आप कंफ्यूज ज्यादा होगे। तो अगर आपको किसी के नोट्स मिल जाते हैं, आप नोट से पढ़ लो, आप खुद के बना सकते हो, एक बार गो थ्रू करके खुद बना लो। अदरवाइज सबसे पहले आप इसको स्कैनर से करो। इसी तरह जो बी कैटेगरी का आइटम है, आप उसको स्कैनर से करो, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस एग्जाम में, ऑलरेडी आ चुके हैं अभी तक, आप वो कर लो, आप इजीली एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओगे। ऑफ कोर्स उसको करने के बाद स्कैनर को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना स्टडी मैट की, कोई नई चीज छूट तो नहीं गई, मतलब कुछ ऐसा प्रिपेयर तो करना रह नहीं गया, क्योंकि आपको मेन इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने ही आना है कस्टम में, तो उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखना है। और जो आपका बाकी एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो आपसे हो ही जाना है, ठीक है। उसको जब आप स्कैनर करोगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा, और जब आप एक बार गो थ्रू करोगे बुक को तो वो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको कस्टम स्कैनर से पहले करना है, स्टडी मैट से बाद में करना है। बाकी चीजों के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ, रीजन मैंने आपको बता दिया। 20 नंबर का लिए मतलब उसके लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना हमारा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। जिसके पास सफिशिएंट टाइम है
डेफिनेटली आपको स्टडी मैट ही पहले करना चाहिए। जिनके लिए कम टाइम है मैं उनके लिए बता रहा हूं आपको क्या करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा किस तरह से जीएसटी को प्रिपेयर करना है। बी कैटेगरी के आइटम को भी आपको पहले स्कैनर से करना है, फिर स्टडी मैट से करना है, ठीक है। और बाकी ए कैटेगरी के आइटम को अच्छे से स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड उसके बाद टाइम बचता है तो स्कैनर जरूर देख लेना, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम का क्या लेवल रहता है, इंस्टीट्यूट का किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जो भी आप नई चीज देखते हो, मतलब कोई भी आपने ऐसा ट्रांजेक्शन देखा या ऐसा कोई पॉइंट देखा कि वो और क्वेश्चनों में नहीं है, तो उसको हाईलाइट किया करो, जिससे आप एग्जाम से 1 डे बिफोर उसको देख सको। एंड नोट्स के ऊपर बार बार कहता हूं अच्छे से ध्यान देना, जिससे आप 1 डे बिफोर रिवीजन कर सको, ठीक है। तो फिलहाल यस, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो चैनल के ऊपर और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना अपने क्वेरीज, कोई भी फीडबैक। और आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप जाके ग्रुप एंड चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।